एक बार फिर इंडिया में बॉयकॉट चाइना जोर पकड़ रहा है। लोगों को लिखी दीवार पर गोबर फेंक रहे हैं, सड़कों पर उतरकर चाइनीज एलईडी तोड़ रहे हैं और तो और कंफ्यूजन इतना जबरदस्त है कि लोग शी जिनपिंग की जगह किम जोंग का पुतला फूंक रहे हैं। खैर, बॉयकॉट करने का तरीका सबका अलग अलग है। असल मुद्दा ये है कि इस वक्त लोग चाइना से नफरत कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी वजह हो सकती है कोरोना वायरस, मगर इन इंडिया द रीजन इज देशभक्ति, क्योंकि चाइना की वजह से गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन चाइना का बॉयकॉट करने से भी ज्यादा जरूरी ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार हम चाइना के ऊपर इतना डिपेंड थे क्यों। पॉइंट नंबर 1, हम अब तक आत्मनिर्भर क्यों नहीं थे? तो चाइना के पास ऐसा क्या है जो इंडिया के पास नहीं है? पॉइंट नंबर 3, क्या चाइना हमसे ज्यादा केपेबल है या हम अपनी कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पाए? पॉइंट नंबर 4, क्या चीन ज्यादा सस्ता माल बेचता है या फिर हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है? क्या हमारी सरकार ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि चाइना हम लोगों के साथ कितना बड़ा गेम खेल रहा है? बॉयकॉट चीन के साथ साथ ना हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना भी बहुत जरूरी है। वैसे चाइना पूरे वर्ल्ड में सामान एक्सपोर्ट करता है, तो उस हिसाब से तो उसे गुड इमेज वाली कंट्री होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड से सामान एक्सपोर्ट तो करता है लेकिन कभी इंपोर्ट नहीं करता। मतलब सारे वर्ल्ड में मेड इन चाइना छपा हुआ सामान तो बिकता है, लेकिन वो कभी किसी से कोई सामान खरीदता नहीं। छोटी मोटी चीजों की बात छोड़ दूं और मोटी मोटी चीजों की बात करूं तो चाइना कभी अपनी कंट्री में यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़न यूज नहीं करता। मतलब ये कि वो चाहता नहीं है कि किसी और कंट्री का फायदा हो। सोचिए, इंडिया या फिर कोई और कंट्री भी तो इन एप्स को, इन वेबसाइट्स को अपने यहाँ पर बैन कर सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो हमारे देश के खुद के लोग ही सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने लगते और सरकार को गालियां देने लगते। लेकिन बॉस, चाइना में ये सब करना अलाउड ही कहाँ है? आम लोग तो दूर की बात, चाइनीज मीडिया भी ऐसा नहीं कर सकती। शायद यही एक वजह है कि आज तक वहाँ पे कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा किसी को नहीं पता। लोग अजम्पशंस तो बहुत कर लेते हैं, पर सच एक मिस्ट्री है। अब अगर बात टिकटॉक की करें तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक को बैन करने की मांग की गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हमारे टिकटॉक बैन करने से आखिरकार क्या होगा, और आज भी लाखों लोग टिकटॉक पर नाच रहे हैं। यही तो वजह है कि चाइना ऐसी कई एप्लीकेशन बनाकर बहुत सारी कंट्रीज और उनके सिटीजन्स को मैनिपुलेट करता है। आज हम सोशल मीडिया पर चाइना बायकॉट के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन ना तो हम खुद अपने फोन से चाइनीज एप्लीकेशंस को डिलीट कर पा रहे हैं और ना ही खुद को दुकानों से चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने से रोक पा रहे हैं। और शायद यही चाइना की स्ट्रैटेजी है, लोगों को इतना सस्ता सामान बेचो कि वो अपने देश से सामान खरीदना ही भूल जाए, और इस तरह देश में सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज का काम ठप हो जाए और एक दिन सभी लोग चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाएं। खुद चाइनीज गवर्नमेंट इसके लिए कई कंपनीज को सब्सिडी भी देती है, मतलब कि फ्री में पैसा, ताकि वो लोग जाकर बाहर अपना माल बेच सके। जहाँ कई कंट्रीज को चाइना पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका है, तो वहीं अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन पर चाइना पूरी तरह से अपना कंट्रोल नहीं जमा पाया है। ब्राजील के एक पोर्ट पर चाइना का कब्जा है। वैसे श्रीलंका ने एक बार चाइना से जिस पोर्ट पर काम करवाया था वो उसका लोन नहीं चुका पाया, तो टेक्निकली अब वो पोर्ट भी चाइना का है। और वो पोर्ट हालांकि है तो इंडिया के काफी नजदीक, पर उस जमीन पे अब चाइना जो मर्जी वो कर सकता है। इस तरह चाइना कई देशों के बिजनेस को पूरी तरह से खत्म करके वहां के लोगों को अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट बना रहा था, और कई सारी कंट्रीज ऐसा होने दे रही थी बिना ये सोचे समझे कि इससे वो क्या खो रही हैं। लेकिन कोरोना की वजह से अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। तो चाइना की इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह समझने के बाद अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया चाइना बॉयकॉट से कैसे फायदा उठा सकता है। तो बॉस, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इंडियन से ज्यादा जुगाड़ू भी कोई नहीं है। अगर दिमाग की बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में इंडिया के भरे हुए हैं। वहीं अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो इंडियन लेबर ऐसी है जो प्याज से रोटी खाकर दिन भर ईंटें ढो लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे टैलेंट दिखाने से या हमारे चाइना को बॉयकॉट करने से ही कुछ हो पाएगा? नहीं, क्योंकि सरकार को सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की बातें नहीं करनी होगी, बल्कि सरकार को ये सोचना होगा कि असल में हम कैसे चाइना के ऊपर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो पूरी दुनिया को रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है? स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोनॉमी किसकी है? लैक ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंस, लो टैक्सेस एंड ड्यूटीज। Obviously it's China. It seems more or less settled, right? पर अब नहीं। In addition to its low labor cost, there lies another country that has a great potential of defeating China at the world market. और वो कौन है? इंडिया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है, where do India stands on
on the manufacturing map. इंडिया के पास खुद की एक फैंटास्टिक लेबर कैपेसिटी है। वी हैव मिलियन ऑफ पीपल वर्किंग एज डेली लेबर इन दी कंट्री। अगर चाइना को हटाकर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें तो इंडिया में चाइना से बेहतर प्रोड्यूस की जाती हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी भी अब मेड इन इंडिया को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। घर के बनाए पापड़ हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे इंटरनेशनल टाइकून, पोटेंशियल की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। China's weak and global position is a blessing in disguise for India to attract more investment in the country. प्रोडक्शन तो हमारे देश में सदियों से चला रहा है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है रॉ मटेरियल। More than 50% of this raw materials come directly from China, despite the fact that India has a great potential of workforce to do the task themselves. चाइना ने इंटरनेशनल लेवल पर काफी बैकलैश फेस किया है। The US has partially blocked the supply chain from China. और हमारे हिसाब से this is the best opportunity to grab the chance for India. और ये हमारी सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। The world economy is going through obviously lot of fluctuations due to coronavirus. और ऐसे में सारी ही इकोनॉमिकली चैलेंज कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन जॉब ग्रोथ टेक्निक्स। और जॉब ग्रोथ का सबसे आसान और किफायती तरीका है सेटअप ऑफ न्यू फैक्ट्रीज। और इस वक्त हर कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। सो इंडिया हैज अ ट्रेमेंडस फ्यूचर। लेकिन इसके अलावा इंडिया के पास और क्या है? China may be perceived as a manufacturing center of the world, but interestingly there are some high-end value manufacturing here. India is all about IT outsourcing and a massive green economy. India is a leading automotive manufacturer with significant effort being placed on green technology. तो अब समझ आया कि खेती बाड़ी क्यों इतना जरूरी सेक्टर है। So you see, इंडिया कभी पीछे था ही नहीं, बस वो खुद को कभी आगे ला ही नहीं पाया। India's entrepreneurial spirit, its engineering base is capable of global champions. लेकिन इन सब के बीच हमारा रोल कहाँ आता है? So where do you stand? Think, क्या पता इस वीडियो से आपको अपना पार्ट दिख जाए।